स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। क्या आपको मेंस्ट्रुएशन से डर लगता है? और अगर लगता है तो आज के बाद से वो डर नहीं लगेगा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9 से एक टॉपिक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसमें हम लोग सर्किल के एरिया के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेमी सर्किल के सर्कमफेरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सर्किल के एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सेमी सर्किल के एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग रेडियस किसे कहते हैं, सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को हम लोग सर्किल कहते हैं। ये सर्किल किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है? ये सर्किल का एक मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट का नाम मान लेते हैं O है। इस मिड पॉइंट से अगर एक लेंथ हम लोग लेते हैं, इस लेंथ का नाम लेते हैं OA। एक लेंथ है OA। अगर ये OA को लेकर अगर हम लोग ये सेंटर अगर A बनाते हैं और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं चारों तरफ, अगर सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये भी लेंथ वही होगा, ये भी लेंथ वही होगा, ये भी लेंथ वही होगा। इसका मतलब चारों तरफ लेंथ सेम होगा, ये सारा लेंथ जो है वो बराबर होगा। तो ये सब रेडियस है। तो ये OA जो है हम लोग इसका नाम देते हैं रेडियस। ये हो गया रेडियस, इसे हम लोग R से डिनोट करने वाले हैं। तो ये रेडियस में, रेडियस के मदद से ये रेडियस का जितना लेंथ होगा, ये लेंथ ही चारों तरफ ये लेंथ दौड़ेगा और सेंटर रखते हुए ये एक कंप्लीट सर्किल जब बना लेता है तो हम लोग इसे 360 डिग्री एंगल या कंप्लीट सर्किल हम लोग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हम लोग किसे कहते हैं? सर्कमफेरेंस का मतलब ये होता है कि एक सर्किल के जो बाहरी किनारा है, इस बाहरी किनारा से हम लोग कितना लेंथ कवर कर रहे हैं। मान लो कि आपका एक बहुत बड़ा मैदान है, एक ग्राउंड है और ये सर्कुलर ग्राउंड है। वो सर्कुलर ग्राउंड में आप पोजीशन A पे खड़े हैं और इस A से आप लोग यहाँ ऐसे बाहर के तरफ, बाउंड्री के तरफ दौड़ रहे हैं। ये जो चारों तरफ बाउंड्री के तरफ दौड़कर वापस से आप इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो इसे कंप्लीट सर्किल कहते हैं। और ये सर्किल के जो बाहरी भाग है, जो बाउंड्री है, इसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये जो आउटर बाउंड्री है, जहाँ पे आप दौड़ लगा रहे हो, तो कितना मीटर दौड़ लगा रहे हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे जितना मीटर आप दौड़ लगाओगे, मतलब कि आपने उतना सर्कमफेरेंस कवर किया है। इस सर्कमफेरेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं। इस सर्कमफेरेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में सीखने वाले हैं। सबसे पहले सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सर्कल के बारे में सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आखिर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो R तो आपको समझ में आया। R का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस का डबल, अगर हम लोग इस रेडियस को अगर डबल कर देते हैं तो ये हो जाता है डायामीटर। मान लो O और यहाँ B ड्रॉ करते हैं, तो AO और OB ये दोनों मिला के बन जाता है डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस और रेडियस मिला के ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया। तो इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर का मतलब क्या होता है?
ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब 2 और r हमारे पास है। तो चलिए ये रेडियस हो गया और ये क्या है, पाई। तो पाई आखिर क्या है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई हम लोग क्या समझते हैं पाई से। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। ये पाई का मतलब होता है 22/7। आखिर पाई का वैल्यू 22/7 क्यों है, आखिर इसका वैल्यू क्यों पड़ा, पाई का क्या डेफिनेशन है। पाई का मतलब ही ये होता है, पाई इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर। पाई का मतलब क्या होता है, पाई इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर हम लोग लेते हैं, ये गोलाई अगर हम लोग लेते हैं और उसका डायमीटर, इन दोनों के रिलेशन को हम लोग पाई कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, दुनिया का कोई भी सर्कल, सिर्फ ये सर्कल क्यों ना, अगर आप ये भी सर्कल का अगर सर्कमफेरेंस जितना होगा, सर्कमफेरेंस जितना होगा अगर उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 22/7 ही आएगा। आप घर पे इसे नाप तौल कर देख सकते हैं। इसका मैं प्रूफ देना चाहूँगा कि मैंने ये कहा कि आप कोई भी सर्कमफेरेंस लो और उसे डिवाइड कर दो उसी सर्कल के डायमीटर से, तो आपका 22/7 ही आएगा। वो क्या, मान लो मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल हम ज़रा छोटा सर्कल लेते हैं और एक सर्कल जो होगा हमारा थोड़ा बड़ा होगा। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का हमने मान लो कि रेडियस जो है या डायमीटर हमने 14 माना। अगर हम लोग डायमीटर 14 सेंटीमीटर लेते हैं तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो ये हो गया रेडियस, रेडियस हो गया ये डायमीटर। और एक और सर्कल है, उसका डायमीटर मान लो इससे डबल मानते हैं, ये उसका डायमीटर, ये इसका सेंटर, तो इसका डायमीटर हम मान लेते हैं 28 है और इसका रेडियस क्या होगा, ये 7 14 और ये रेडियस क्या होगा 14। तो ये दोनों सर्कल का हमने ये आपको अभी कहा कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को ही पाई कहते हैं। तो हम लोग वो कैसे करके जानेंगे भाई कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर, सर्कमफेरेंस का मतलब ये पूरा गोलाई और डायमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, उनके रिलेशन को हम लोग पाई कहते हैं। आप अगर 14 सेंटीमीटर का डायमीटर के मदद से अगर एक सर्कल बनाते हैं, मतलब उसका रेडियस 7 आएगा और 7 के मदद से आप जब बनाओगे तो आप जब इसका सर्कल को अगर किसी इंची टेप से नापोगे तो उसका आएगा 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ डायमीटर 28, मतलब 28 को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो 14 रेडियस होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 14 सेंटीमीटर। और इस 14 सेंटीमीटर के मदद से जब हम लोग एक सर्कमफेरेंस ड्रॉ करते हैं, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो होता है 88 सेंटीमीटर। तो इस जगह पे अगर आप देखें तो सर्कमफेरेंस कितना आया, सर्कमफेरेंस 44 और इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है 14। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका आएगा 2 7 जा 2 22 जा। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट रेशियो क्या आया 22/7। या आप घर पे करके देख सकते हो। उसी तरीके से जब आप 14 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल जब ड्रॉ करोगे और वो सर्कल का जब आउटर बाउंड्री आप नापोगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा। ये आप घर पे करके देख लेना। और जब हम लोग इसी सर्कमफेरेंस, मैंने जो रिलेशन कहा कि कोई भी सर्कल का सर्कमफेरेंस लेना और उस सर्कल का जो रेडियस होगा उससे डिवाइड करना, तो 22/7 ही आएगा। तो अगर सॉरी यहाँ का डायमीटर 28 है, तो हम लोग 2 14 2 44 अगेन 2 7 जा
2 22 तो इसका भी रेशो क्या आया 22/7 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल्स टू 22/7 होता है। इसी 22/7 को हम लोग पाई कहते हैं। तो अगर ये 22/7 अगर पाई है, इसका मतलब ये है सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल्स टू पाई हो रहा है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डायमीटर, और डायमीटर का मतलब क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला बना 2πr। अगर इसे हम लोग सीधा करके लिखते हैं तो ये होगा 2πr। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बना 2πr। ये कहाँ से बना? इसी सरकमफेरेंस बाय डायमीटर के रिलेशन से। मतलब किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसी का डायमीटर जो होता है वो 22/7 है। तो सरकमफेरेंस हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सरकमफेरेंस निकालने में कामयाब हुए हैं। अब सरकमफेरेंस तो हमने अभी जाना है कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। लेकिन अगर मान लें कि अगर हम एक सेमी सर्कल देखते हैं, सेमी सर्कल का मतलब ये एक कंप्लीट सर्कल है। ये कंप्लीट सर्कल को अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब जहाँ से डायमीटर है, ये डायमीटर AB अगर डायमीटर है, तो ये जो पूरा सर्कल हाफ सर्कल बन रहा है, इसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो सेमी सर्कल हम लोग किसे कहते हैं? हाफ सर्कल को सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के हम लोग सरकमफेरेंस के बारे में अगर बात करें या पेरीमीटर के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं? सरकमफेरेंस, या फिर हम लोग उसे पेरीमीटर भी कहते हैं, पेरीमीटर। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जो सरकमफेरेंस आया उसको हाफ कर दें। तो 2πr को अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो आ गया πr। ये हो गया। सरकमफेरेंस हमेशा यूनिट में आता है, हमेशा इसका यूनिट होगा यूनिट, मतलब मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर। ये हम लोगों ने बात किया कि सरकमफेरेंस के बारे में। आइए हम बात करते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम लोग एरिया के बारे में कैसे सोचते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? वो निकालने का तरीका ये, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? πr²। आखिर हम लोग πr² क्यों लेते हैं? इसका भी एक प्रूफ है। अगर हम लोग हमारे इस सर्कल को, ये जो हमने सर्कल बनाया है जिसका रेडियस जो है वो OA है, अगर इस OA को अगर हम लोग 40 हिस्सों में बांट देते हैं या 30 हिस्सों में बांट देते हैं या 20 हिस्सों में बांट देते हैं, कैसे बांटेंगे 20 हिस्सों में? ये जैसे हमने बांटा है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरीके से अगर हम 20 हिस्सों में अगर इसे बांट दें, 20 छोटे बराबर हिस्सों में अगर हम लोग बांट देते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसे बांट दें, बिल्कुल बराबर हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं, तो हम लोग सर्कल के एरिया को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये 20 है, ये एग्जैक्ट 20 नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं ये बराबर 20 हिस्सा है। आप 20 के जगह 10 हिस्सा भी ले सकते हो, 50 हिस्सा भी ले सकते हो, 40 हिस्सा भी ले सकते हो। अगर आप हर एक छोटा हिस्सा अगर लेते हो तो ये क्या बनाता है? देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्से को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, मान लो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बना?
ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो अगर हम लोग इसे अगर हम लोग इस तरीके से सजा देते हैं, ये हिस्सा होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसके इस हिस्से को काट लेते हैं, ये हिस्से को अगर हम लोग काट लेते हैं, तो काटने से उसे अगर हम लोग ऐसे अगर ड्रॉ करें, उसी तरीके से उसके बाद वाले हिस्से को अगर हम लोग काट लेते हैं, तो उसके बाद वाले हिस्से को भी काटेंगे, तो वो भी क्या होगा, वो हम लोग इधर से लगा सकते हैं, फिर उसके बाद वाले हिस्से को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग लगाते चलेंगे। तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हो गया है रेडियस, तो ये हो गया है रेडियस, ये जो हिस्सा है ये हो गया है रेडियस, और ये भी क्या हो गया है रेडियस। और हमें पता है कि हमने कितने हिस्सों में बांटा, 20 हिस्सा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी तरीके से कितने हिस्से में बांटा है, 20 हिस्सा। 20 हिस्सा में से 10 हिस्सा ऊपर गया और 10 हिस्सा नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर था ना। ये सरकमफेरेंस हमने पढ़ा था, कितना था, 2 पाई आर, मतलब पाई आर 2 बार है। तो पाई आर अगर हम 2 हिस्सों में बांटें कि आधा हिस्सा ऊपर की तरफ गया और बाकी का आधा हिस्सा नीचे की तरफ आया, तो 2 पाई आर को अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटें तो कितना आएगा, पाई आर। जैसे 2 पाई आर है, उसको अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं तो कितना आता है, 2 2 कट गया तो पाई आर। तो इसका मतलब ऊपर का जो लेंथ आया है वो पाई आर है और नीचे का भी जो लेंथ है वो पाई आर है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी आप पढ़ा है कि अगर एक रेक्टेंगल शेप, अगर इसे हम लोग मोर और लेस रेक्टेंगल मानते हैं, तो अगर ये रेक्टेंगल का शेप ले रहा है तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। और एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, एरिया हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या बना, पाई आर, और ब्रेथ क्या है, आर। तो पाई आर इंटू आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये आप लोग कॉपी कर लेना। और इसके बाद सेमी सर्किल के एरिया के बारे में बात करेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया का मतलब आधा सर्किल, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और कभी भी एरिया जो होगा वो यूनिट स्क्वायर में होगा। इसके बारे में भी हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो या डेसीमीटर स्क्वायर हो, एरिया कभी भी स्क्वायर में ही होता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, ये भी जो है एरिया का हाफ होगा। और चौथा जो है एरिया ऑफ अ रिंग। मान लो अगर कोई एक रिंग है या सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ, एक रास्ता जो है जो सर्किल के शेप का है, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसी डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एक और रेडियस से एक सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका जो आउटर रेडियस, और इसे हम लोग कहेंगे इनर रेडियस। तो इसे कहेंगे हम लोग एरिया ऑफ पाथ। ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया ऑफ पाथ। तो एक बड़ा सा सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल में से अगर हम लोग छोटे वाले सर्किल को अगर हटा देते हैं, इस सर्किल को अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या बचेगा, इस सर्किल को मान लो हम लोग हटा देते हैं, ये जो छोटा सर्किल है
इस सर्किल को अगर हम लोग हटा देते हैं तो कौन सा सर्किल बचेगा, ये जो पाथ का एरिया है या एरिया ऑफ रिंग ये बचेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई अगर बड़े वाले सर्किल के एरिया से माइनस कर दें अगर छोटे वाले सर्किल के एरिया को, तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकलता है। इसमें से अगर हम लोग पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये बचेगा, क्योंकि ये एरिया है और अभी अभी मैंने कहा एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही होता है। तो ये फॉर्मूला जल्द से जल्द आप कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके, इसके बाद मैं सम्स बताऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आपके बुक से गणित प्रकाश बुक से एक्सरसाइज 16 हम लोग देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 16 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए रीड करते हैं कि लेट अस कैलकुलेट हाउ लॉन्ग वायर विल बी टेकन टू मेक अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 35 मीटर। कितना लंबा वायर लगेगा, हाउ लॉन्ग वायर विल बी टेकन, कितना लंबा वायर लगेगा टू मेक अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग अगर हम बनाना चाहते हैं, है ना, विथ रेडियस 35 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर हो। ये रेडियस कितना हो, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास रेडियस है, हमारे पास रेडियस है, वो भी कितना है, 35 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। तो इस रेडियस के मदद से अगर हमें एक सर्कुलर रिंग बनाना है तो कैसे, तो यहाँ पे बोला है हाउ लॉन्ग वायर, ये वायर कितना लंबा लगेगा। तो हमें पता है कितना लंबा वायर, क्योंकि ये सरकमफेरेंस को अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, मान लेते हैं यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये कट करेंगे तो ये सर्किल ये जो है ये क्या करेगा, एक वायर का शक्ल ले लेगा। मतलब ये जो है ये इतना दूर तक, फिर ये इतना दूर तक, तो ये लेंथ ही तो सरकमफेरेंस है। फिर वापस अगर हम लोग इसे ऐसे गोल कर देते हैं तो ये सर्कल का एरिया ले लेगा, सर्कल का शक्ल लेगा। अगर इसे हम लोग फिर से काट देते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आके लग जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकाला है। इसका मतलब जब लेंथ ऑफ वायर बोला है, इसका मतलब ये क्या है, सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा 2 पाई आर। तो हमारे पास रेडियस है 22/7 और रेडियस हमारे पास 35 है। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 220 ये सेंटीमीटर है। तो हमने कहा आपको कि सरकमफेरेंस हमेशा सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ हमेशा 1 डायमेंशनल होता है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो बस उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, 1 डायमेंशनल होता है, इसीलिए 220 सेंटीमीटर होगा। अब आ जाइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ ट्रेन इज 35 मीटर। एक ट्रेन का जो व्हील है, जो उसका चक्का है, उसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। मतलब उसका रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है। और इफ़ इट मेक्स 450 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में अगर 350 रिवोल्यूशन अगर ये लगाता है, लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पर आवर। इस ट्रेन का स्पीड, रफ्तार क्या होगा, इस सम्स में हमें रफ्तार निकालना है। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का जो फॉर्मूला ये सेम होता है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो। तो वेलोसिटी या आप कहें स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब हमें डिस्टेंस और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। तो हमें बोला है कि 1 घंटे में पर आवर, 1 घंटे में, तो लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पर आवर। तो 1 घंटे में उसका वेलोसिटी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे सामने रिवोल्यूशन 450 रिवोल्यूशंस है और रेडियस गिवन है, रेडियस है 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस के मदद से सबसे पहले हम लोग एक सरकमफेरेंस इसका निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस। और ये सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन, एक बार घूमेगा। अगर ये चक्का जो है अगर एक बार घूमता है, मान लो इस पॉइंट से शुरुआत किया और ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा
तो ये ऐसे ऐसे जाकर ये चक्का फिर वापस ये जगह पे आएगा। तो एक बार चक्का जब घूमता है तो वो 1 रेवोल्यूशन कहलाता है, और 1 रेवोल्यूशन का मतलब कंप्लीट 1 सर्कल मतलब सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r, 2 का मतलब 22/7 और रेडियस हो गया 35। 220 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होता है, यहाँ से सम्स में बोल दिया गया है कि 1 मिनट में ये 450 रिवॉल्यूशन करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 450 रिवॉल्यूशंस होता है, 450 रिवॉल्यूशंस। तो इसका मतलब 1 मिनट में 450 रिवॉल्यूशन, और जब ये एक बार घूमता है तो 220 मिनट, तो 450 बार घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट में 450 चक्कर वो लगा रहा है, और एक बार में जब चक्कर लगाता है तो 220 सेंटीमीटर, तो 220 इंटू 450 करेंगे तो ये जो आएगा इतना सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा 1 मिनट में। लेकिन हमसे 1 घंटे का पूछा गया वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 220 इंटू 450 इंटू 60, इतना सेंटीमीटर वो कवर कर रहा है। मतलब 1 घंटे में कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 220 इंटू 450 इंटू 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो है हम लोग इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे, 220 इंटू 450 इंटू 60। सबसे पहले अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में अगर जाते हैं तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये मीटर में आ चुका, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ये हो गया किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर का रफ्तार से वो दौड़ रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 ये कट जाता है। उसके बाद 5 से 5 9 ज़ा 45, 5 20, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। तो ये जो आया हमारा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 27। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 594, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब इतना किलोमीटर वो चल रहा है। तो नीचे 10 घटा के 59.4 किलोमीटर, कब, 1 घंटे में। तो इसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि देयरफॉर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस लग रहा है 59.4 किलोमीटर और टाइम आपका 1 आवर। तो इसका मतलब यही होता है 59.4 किलोमीटर पर आवर जो है ये वेलोसिटी है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग सरकमफेरेंस के हिसाब से हम लोग सम्स करते हैं। एक सर्कल के सरकमफेरेंस के बारे में हमने सीखा। आने वाले क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और इसे प्रैक्टिस करेंगे।